नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित होगा। उसे यह झटका केंद्रीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर पर लगेगा। एक तरफ जहां उनके इस्तीफे के बाद आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, भूपिंदर सिंह हुड्डा जैसे बड़े नेताओं ने उनके घर पर जाकर उनके साथ बैठक की है, वहीं मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे नेताओं ने कांग्रेस के चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। साफ है कि ये घटनाएं कांग्रेस में आने वाले तूफान का संकेत हैं। लेकिन उससे भी बड़ा भूचाल फिलहाल जम्मू और कश्मीर में आता दिखाई दे रहा है, जहां थोक के भाव कांग्रेस के नेता आजाद के समर्थन में कांग्रेस के इस्तीफा दे रहे हैं और इस लिस्ट में पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेकर के कई वरिष्ठ मंत्री और नेता शामिल हैं। जिस तरह जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, उससे साफ है कि आजाद ने जम्मू कश्मीर में आगामी चुनावों को देखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आजाद का यह कदम कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि पार्टी अभी तक राज्य में गुलाम नबी आजाद पर ही निर्भर थी, लेकिन आजाद उनसे अलग हो चुके हैं और अब वह 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर में रैली करने जा रहे हैं। वहीं पर वह नई पार्टी का ऐलान करेंगे। हालांकि वह बता चुके हैं कि वह नई पार्टी बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में जाकर के, लेकिन संकेत आ रहे हैं कि अभी तो सारा फोकस जम्मू कश्मीर पर होगा। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में वह भाजपा की मदद से खुद मुख्यमंत्री बनते हैं या भाजपा का हिंदू मुख्यमंत्री बनवाने के लिए किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, तो अगले साल पार्टी को अखिल भारतीय स्वरूप दिया जाएगा। तब उनके पार्टी छोड़ने का असर राष्ट्रीय स्तर पर दिखेगा, क्योंकि उनका लक्ष्य सॉफ्ट हिंदुत्व और राष्ट्रवादी मुसलमानों को साथ लेकर ऐसी कांग्रेस पार्टी बनाना है जो कांग्रेस के रिक्त स्थान को भर सकेगी। आजादी और आजादी के बाद सॉफ्ट हिंदुत्व और राष्ट्रवादी मुसलमान कांग्रेस की पहचान थी, जो अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस से जुड़े रहे हिंदुओं और मुसलमानों के ये दोनों वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस अल्पवाद समर्थक पार्टी बन गई। जम्मू कश्मीर से जैसे संकेत मिल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस ही नहीं, जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में हलचल मचा दी है और अभी नई नई जड़ें जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी में भी भगदड़ मच गई है। अभी उन्होंने पार्टी बनाई नहीं है कि इन सभी पार्टियों से इस्तीफों की खबरें आ रही हैं। गुलाम नबी आजाद का किंग मेकर की भूमिका में आना सुनिश्चित लग रहा है, क्योंकि उनके नेतृत्व में जब कांग्रेस ने 2005 का विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस को विधानसभा में 21 सीटें मिली थी। यह अब तक का कांग्रेस का सबसे बड़ा नंबर था। इसलिए वह साझा सरकार में 3 साल के लिए मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन बाद में वह राष्ट्रीय राजनीति में लौट आए तो कांग्रेस कभी भी उतनी सीटें हासिल नहीं कर सकी। भंग विधानसभा में तो कांग्रेस के सिर्फ 12 विधायक थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक थे। गुलाम नबी आजाद ने ऐसे समय में कांग्रेस छोड़कर पार्टी बनाने का ऐलान किया है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की आहट है। चुनावों में 25 लाख के करीब नए वोट जुड़ने की भी उम्मीद है, जो कश्मीर की अब तक की राजनीति को बदल कर रख देगी। ऐसी परिस्थिति में अगर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग होकर के नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं, तो उसका खमियाजा कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई चीजें साथ साथ हो गई हैं। जम्मू का गेम प्लान भाजपा के हाथ में है, क्योंकि सीटों का संतुलन हिंदू बहुल जम्मू कश्मीर के पक्ष में हो रहा है। इससे पहले जम्मू क्षेत्र की सिर्फ 36 सीटें थी, जिनमें से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 25 जीत गई थी। सिर्फ 11 सीटें अन्य दलों को गई थी और उनमें भी एक बड़ा चंक कांग्रेस को गया था। अब जम्मू की सीटें बढ़ करके 43
और कश्मीर की सीटें 46 से बढ़कर 47 हुई हैं। यानी जम्मू में तो सीटें बढ़ गई हैं 7 और कश्मीर में बढ़ी है सिर्फ 1। यानी जम्मू में भाजपा की अब ज्यादा सीटें बढ़ने की संभावना बन गई है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनवाने के लिए कश्मीर घाटी की कुछ सीटें चाहिए होंगी। गुलाम नबी आजाद इसमें भाजपा के सबसे बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। यह कांग्रेस ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी दिखने लगा है। घाटी की 47 सीटों पर गुलाम नबी आजाद निश्चित ही बड़ा प्रभाव डालेंगे और गुलाम नबी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे और कुछ सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का सारा वोट बैंक गुलाम नबी आजाद को शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलगाववाद विरोधी मुसलमान उनके समर्थन में आ सकता है। गुलाम नबी आजाद की खासियत यह है कि वह जम्मू कश्मीर के उन इने गिने लोगों में से आते हैं जिनकी घाटी से लेकर दिल्ली तक स्वीकार्यता है। कांग्रेस का भी यही आकलन है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में भाजपा के गेम प्लान में आजाद और उनकी पार्टी की अहम भूमिका हो सकती है। गुलाम नबी आजाद चुनाव के बाद किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, खास तौर पर उस समय जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिले, और यह स्वाभाविक है कि वहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, पिछली बार भी नहीं मिला था। इसलिए कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद पर हमले तेज कर दिए हैं। जम्मू में 4 सितंबर को होने वाली आजाद की पहली रैली के रंग ढंग देखने के बाद कांग्रेस के हमले और तेज होंगे। कांग्रेस यह साबित करने की कोशिश करेगी कि आजाद भाजपा के साथ गठजोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। वैसे इसकी शुरुआत जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद के दिल्ली के सरकारी आवास को लेकर उठा दी है। गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा से रिटायर हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अभी उनके सरकारी आवास को खाली नहीं करवाया है। तो यह आवाज कांग्रेस की आंखों में खटक गया है। जयराम रमेश ने इसी को लेकर उनकी नरेंद्र मोदी से मिली भगत पर ट्वीट किया है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।